गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने हमारा टॉपिक शुरू किया था वॉइस। उसके हमने 3 नियम पढ़ लिए थे और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो पैसिव बनाते समय उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज किया जाता है। अर्थात अगर क्वेश्चन में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो उसको पैसिव बनाते समय हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना था। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम अगला पढ़ रहे हैं रूल नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा रूल है, वो है पास्ट सिंपल का। अगर एक्टिव का वाक्य पास्ट सिंपल का है तो पैसिव बनाते समय उसको पास्ट कंटिन्यू में चेंज किया जाता है। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई मिलेगी या डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई मिल सकती है, फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई मिल सकती है। तो पैसिव बनाते समय आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यानी क्वेश्चन में आपको मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको आपको चेंज करना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये रूल। तो रूल नंबर 4 ये है आपका एक्टिव और इधर लिख रहा हूं मैं आपका पैसिव। क्या लिखा हुआ मिलेगा एक्टिव में और क्या हमें पैसिव बनाते समय उसमें करना है। तो यहां पे एक्टिव का वाक्य आपके होगा पास्ट सिंपल का। किसका होगा? पास्ट सिंपल का। अगर वाक्य पास्ट सिंपल का है तो पैसिव बनाते समय उसको पास्ट कंटिन्यू में चेंज करना है। पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूज में आपको क्या करना है? चेंज करना है। कैसे पता चलेगा कि वाक्य पास्ट सिंपल का है? तो आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। या तो आपको वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, और अगर सेकंड फॉर्म नहीं है तो डिड के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल जाएगी? फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिल सकती है क्वेश्चन में। क्या करना है आंसर में? तो आपको आंसर में वॉज या फिर वर, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। यानी अगर एक्टिव का वाक्य पास्ट सिंपल का है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है या फिर डिड की फर्स्ट फॉर्म अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो उसको वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। किसके साथ में आएगा वॉज? तो कोई भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वॉज का प्रयोग करना है। ध्यान रहे आई के साथ बी क्या आएगा? वॉज का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वर किसके साथ में आएगा? तो वर आपका कोई भी अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो उनके साथ में क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, ये चीज आपको आंसर में लिखनी है। पर्सन में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उत्तर के अंदर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर वाक्य में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो भी आपको वॉज वर्ब के अलावा किस में भी चेंज नहीं करना है उस वाक्य को। ध्यान रहे, पर्सन में ये है तो उत्तर में इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। तो देखिए इसके हम वाक्य कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं अफर्मेटिव टाइप के। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। कैसे दिए हुए मिलेंगे वाक्य? तो देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही ब्रॉक अ चेयर, ही ब्रॉक अ चेयर। ये इसमें क्या है? ही सब्जेक्ट है। ये ब्रॉक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अ चेयर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ही आपका सब्जेक्ट है, ब्रॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब के बाद ये चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने का पहला नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। तो अ चेयर को सबसे कहां ले आओ? आगे ले आओ, अ चेयर। अब यहां पे देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है क्वेश्चन में? सेकंड फॉर्म। जब क्वेश्चन के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आंसर के अंदर वॉज या फिर वर का ही आपको यूज करना है। फिर ये देखना है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। तो अ चेयर यहाँ पे सिंगुलर है या प्लुरल है? तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर रहता है इसके साथ में किसका प्रयोग होना चाहिए? वॉज का प्रयोग होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? वॉज, अ चेयर वॉज।
फिर ये कहता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करो पैसिव बनाते समय, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। फिर आपको पता है बाई का प्रयोग ऑब्जेक्ट से कहाँ होता है, पहले होता है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया, बाई का। और जब ये ही उधर जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। यानी ही को अब जब ऑब्जेक्ट यानी वापस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लिखेंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और देखिए सेंटेंस, जैसे आई टॉट ग्रामर, आई टॉट ग्रामर। अब इसमें ये आई क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, टॉट क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये ग्रामर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करो, सब्जेक्ट बनाओ। तो यहां पे हमें सबसे आगे लिख देना है ग्रामर। अब मुझे ये बताओ, ये ग्रामर एक वचन है या बहुवचन है, तो आप कहोगे ये एक वचन है। तो अब मेरा सवाल है कि इसके साथ में वॉज आएगा या फिर वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। जब क्वेश्चन के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आंसर के अंदर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। तो अब यहाँ पे बताओ वॉज आएगा या फिर वर आएगा, सीधा सा है। यहाँ पे ग्रामर सिंगुलर है तो इसके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की पहचान है जिसके पीछे क्या आ जाए, एस आ जाए। तो वॉज और वर में से वॉज के पीछे क्या आया हुआ है, एस। इसका मतलब ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉज। उसके बाद में ये कह रहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करो, थर्ड फॉर्म का यूज करो। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, टॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, टीच टॉट टॉट। फिर किसका प्रयोग करो, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करो, और आई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ये है आपके अफर्मेटिव टाइप का। यानी सबसे पहले आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि पर्सन के अंदर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आंसर के अंदर आपको किसका यूज करना है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। अगर वाक्य नेगेटिव हो तो उसमें क्या करना है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखो अब नेगेटिव सेंटेंस, ये तो था अफर्मेटिव का। अब आपको नेगेटिव वाक्य दिया हुआ मिलेगा तो उसका पैसिव किस तरीके से बनाना है, आइए उसको सीखते हैं। तो अब है आपका कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव यानी नकारात्मक। जिस वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या दिया हुआ मिलेगा, नॉट दिया हुआ मिलेगा। तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं। जैसे पहला वाक्य देखो, आई डिड नॉट सेंड अ लेटर, आई डिड नॉट सेंड अ लेटर। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसमें ये आई क्या है आपका, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब डिड क्या है, ये पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। ये पास्ट सिंपल की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आ गया, नॉट। इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके साथ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो एक पैसिव बनाने की सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो अ लेटर सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये वाक्य कौन से टेंस का है, जिस वाक्य में डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, डिड भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो अगर वाक्य में कहीं पर भी डिड दिख जाए तो आपको आंसर में वाज वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे बताओ इसके साथ में वॉज आएगा या फिर वर आएगा। सीधा सा पता चल रहा है कि लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो इसके साथ में क्या आएगा, वॉज। अब यहाँ पे देखो डिड के साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आया हुआ है, तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ में भी क्या जाना चाहिए, नॉट आना चाहिए। यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। तो अ लेटर वाज नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग कर लो, थर्ड फॉर्म। तो सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग कर लो, बाई का, और आई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ये इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। और देखिएगा अगर प्लूरल आ जाए तो कैसे करना है, जैसे सी डिड नॉट कलेक्ट कॉपीज। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि डिड के साथ क्या आया हुआ है, नॉट आया हुआ है। यानी जिस वाक्य में नॉट आया हुआ हो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पे ये सी क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है। डिड क्या है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आ गया इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है।
कलेक्ट आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा ग्रामर का रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो कॉपीज सबसे कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब मुझे ये बताओ, ये कॉपीज है, ये कॉपीज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपका जवाब होगा कि ये कॉपीज प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वाई को हटाकर हमने इसके पीछे क्या जोड़ दिया, IES जोड़ दिया, इसका मतलब ये प्लूरल है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो बताओ वाज प्लूरल है या फिर वर प्लूरल है? तो आपका जवाब होगा वर। क्यों होगा? क्योंकि जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस आता है वो तो सिंगुलर होती है, जिसके पास एस नहीं होता है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर। यहाँ पे डिड के साथ में क्या आया हुआ है, नॉट, तो यहाँ पे वर के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा नियम है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करो, थर्ड फॉर्म का। तो कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कलेक्टेड। फिर किसका प्रयोग कर लो, बाय का, और सी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में डिड के साथ नॉट आया हुआ है तो आंसर में वाज और वर के साथ में भी क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट है तो आंसर में भी आपको वापस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है। बस इसको समझना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो चाहे डिड दिया हुआ हो, दोनों को ही आपको चेंज करना है, वॉज और वर में। क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए या फिर डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख जाए, फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, दोनों को ही आपको चेंज करना है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो आपके बोर्ड में रखा गया पैटर्न है, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें कैसे आएंगे देखो, उसमें आपको केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछी जाएगी। तो ध्यान रखना है, आंसर में हमेशा थर्ड फॉर्म वाले ऑप्शन को ही चुनना है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर दी हुई होनी चाहिए, टेंस बदल करके। कैसे आएगा क्वेश्चन, नया पैटर्न, तो देखो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे आएगा, जो 2021 में आपके पैटर्न रखा गया है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ मिलेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और नीचे ये भी लिखा हुआ है अ कार डॉट 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 बाय मी। बस इसमें आपको यही पूछेगा टेंस संबंधी परिवर्तन, तो आपको सारणी अच्छे से याद कर लेना है टेंस संबंधी परिवर्तन वाली। अब मुझे ये बताओ, नीचे ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D, आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। पहले में लिखा हुआ है इज बॉट, दूसरे में लिखा हुआ है वॉज बॉट, तीसरे में लिखा है वर बॉट, और चौथे में लिखा है वर बाइंग। ये आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो अब आपको अगर टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ये आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। पहले तो ये पता करो कि ये जो वाक्य क्वेश्चन में दिया गया है वो कौन से टेंस का है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है, और एकमात्र टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और वो है आपका पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल कह सकते हो जिसको। तो यहाँ पे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उत्तर में वॉज और वर के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन इज है, इसको हमने शुरू से ही क्या कर दिया, गलत। क्यों? क्योंकि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए, तो इज वाले को हमने यहाँ से क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब हमारे पास बचे पीछे 3 ऑप्शन, वॉज और वर का। फिर आपको ये पता करना है जिसमें से वॉज आएगा वर आएगा। तो अब यहाँ पे देखो अ कार सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सीधा पता चल रहा है कि इसके पीछे आर्टिकल ए लगा, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर तो आएगा ही नहीं, इसमें भी वर है और इसमें भी वर है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमारे पास में बचा केवल एक ऑप्शन और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल और केवल इन चीजों पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर में अल्टरनेटिव चूज करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें, बार बार इसको रिवाइज करें। मैं सारे टॉपिक आपको जल्द से जल्द क्लियर करवाने वाला हूँ, आप कॉपी में इनको नोट डाउन करते रहें। बस मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।